हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहे थे तो मैं बना रही थी अपने लिए पास्ता। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हम पास्ता कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने एक प्याज को कट करके फ्राई कर लिया था। उसके बाद पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर कट करके इनको भी फ्राई कर लिया था नमक डाल के। नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े। अगर गाजर होती तो उसको भी हम डालते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी सब्जियां मिक्स हो जाएं पास्ते के साथ। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर के बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला बिना पास्ता बहुत अधूरा है। उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा, और क्योंकि मैंने थोड़ा ही नमक पहले डाला था और थोड़ा अब डाल देते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शेजवान सॉस 2 चम्मच भर के। तो शेजवान सॉस जैसे नॉर का जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, ये वाला ख़ास नहीं था और मुझे इसका टेस्ट कुछ कम पसंद आया। तो शेजवान सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर लास्ट में हम एक चीज़ और डालेंगे इसमें, मैगी मसाला। अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो मैगी मसाला डाल दें क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैगी मसाला डालने के बाद थोड़ी देर इसको और चलाएं 2 मिनट के लिए। उसके बाद पास्ता हमारा तैयार है बिल्कुल। ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी मेरी कैसी लगी पास्ता की। तो फ्रेंड, ये है 2 दिन की मलाई जिसका मुझे निकालना था घी, क्योंकि 2 ही दिन की मलाई का मैं घी निकालती हूँ और ज़्यादा दिन की हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत है, मेरे पास यहाँ फ्रिज नहीं है इसलिए। तो अभी मैं इसका घी निकाल रही थी। तो ये देखिए घी निकलने लगा है थोड़ा थोड़ा। और अगर ये फ्रिज में रखते हैं मलाई को हम लोग तो क्या होता है, घी निकल आता है, बाद बाकी जो मलाई का जो खोआ बन जाता है उसका हम चीनी डाल के बर्फ़ी बना लेते हैं, क्योंकि उसमें घी भी होता है और खोआ भी होता है। तो बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है, आप कभी ट्राई करके देखना अगर फ्रिज में रहती है मलाई तो, वैसे नहीं। उसके बाद ये देखिए मेरा घी बन चुका है। इंडक्शन को हम बंद कर देंगे। तो ये फ्रेंड मेरा घी 4 दिन की मलाई का है, पहले 2 दिन की मलाई का और अब की 2 दिन की मलाई का। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड, तो अभी ज्ञानवी ना सुबह से रो रही है जूस के लिए, तो उसके लिए ना जूस दिलवाना है 10 रुपये वाला जो आता है फ्रूटी, वो निकल गई है। और ये पैसे पकड़े हैं किराए के देने के लिए। और बहुत अभी 1:45 बज गए हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये ना सुबह से भड़बड़ा रही है ठंडा पीने के लिए। सुबह नहीं हम गए थे लेने, मैंने कहा चलो अब चल जाते हैं ले आते हैं इसके लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड, तो अभी क्या हुआ मेरे साथ, अभी हम ज्ञानवी के लिए जूस लेने जा रहे थे, तब हम आपको ये भी दिखा रहे थे कि ये पैसे हैं और मुझे किराए के देने हैं। तो उसमें पानी का बिल था और कमरे का किराया था। तो वैसे तो मैं 1 तारीख या 30 तारीख को दे देती हूँ। इस बार क्या हुआ कि इनके फ्रेंड के यहाँ चले गए थे हम 1 तारीख को, और 2 तारीख कल थी, तो कल हम चले गए थे बजरंगबली को लेने। तो हम 7:15 के लमसम में आ पाए थे, फिर उनकी स्थापना भी की तो बहुत टाइम हो गया था। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा एडवांस चलता है तो हमें इतनी टेंशन भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि हमने जाके उनकी बेल बजाई तो उन्होंने गेट खोले, भैया ने गेट खोले, उनके लड़के ने, आंटी जी के। बोले क्या हुआ, मैंने कहा ये रेंट देना है और वाटर बिल है इसमें। वो तो उन्होंने कहा अम्मा ये रेंट है और वाटर बिल, उन्होंने अपनी भाषा में अपनी अम्मा को बताया, आंटी जी को। तो आंटी जी सो रही थी पता नहीं क्या, तो वो उठ के आई, तो वो आके कहने लगी, नहीं ऐसे ऐसे करने लगी। तो मैं समझी शायद कुछ गिर गया, तो मैं अपने देखने लगी ऐसे। तो फिर वो फिर से कहने लगी नीचे ऐसे। तो मैंने कहा कि क्या उनका पोर्शन ना थोड़ा ऊंचे पे है, तो 2 सीढ़ी या शायद 3 सीढ़ी बनी है। तो मैं फिर से देखने लगी कि क्या कह रही हैं। तो फिर से बोली नको नको मतलब जे नीचे रख दो। तो फिर मैं जान लिया कि हाँ ये पैसे के लिए कह रही है, पैसे नीचे रख दो। तो मैंने उनसे फिर से पूछा जानबूझ के, आप क्या कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो वो बोले फिर से बोली जे हैं तो नीचे रख दो। तो फिर मैं थोड़ा सोची उस टाइम पे कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो अब फिर मैंने क्या करा, पैसे तो फिर मैंने रख दिए नीचे और मैं जाने लगी ज्ञानवी को जूस के लिए दिलवाने के लिए। तो जैसे मैंने पीठ घुमाई वैसे उन्होंने पैसे उठा लिए। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। जैसे कि मैं अपने हाथों से दे रही थी तो वो उनमें दिक्कत क्या दिक्कत थी, मतलब मेरे ये नहीं समझ में आई। आजकल तो जात पात का भी भेदभाव नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो नॉनवेज भी नहीं बनता खपता, एग तक भी नहीं बनते हैं। इन लोगों के यहाँ तो आए दिन नॉनवेज बनता ही रहता है। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि हम आपके यहाँ रह रहे हैं और आपने पैसे हमसे लिए इस तरीके से कि ज़मीन पे रखवा के पैसे तब तुमने उठाए। तो ये चीज़ ना मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा घर कर गई। मैं जब ज्ञानवी को शॉप पे ले जा रही थी तब भी मेरे माइंड में चल रही थी, लौट के तब भी और अभी भी। तो मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ हैं। अब मेरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया क्यों है। पैसे में तुम्हें भेदभाव नहीं लगा, पैसे मैंने रख दिए, पैसे आपने तुरंत उठा लिए, ठीक है, तो इसका मतलब भेदभाव मुझ में लग रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, इनका बिहेवियर सच बता रहे इतना गंदा है। बहुत लोग तो इनसे भी ज़्यादा मतलब अजीब बिहेवियर रखते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में ऐसा क्यों करते हो। अगर कोई बाहर से यहाँ आ रहा है, जॉब कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तुम्हारा तो कुछ नहीं खा रहा, ना तुम्हारा कुछ ले जा रहा है। हाँ, तुम्हारे घर में रह रहा तो वो रेंट दे रहा है, ना तुम्हारे घर को अपना बना रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ पे आ भी रहा, अगर वो अपने पैसे खर्च करके अपना खा रहा, अपना पी रहा है, अगर रहेगा भी तो अपना खुद के मकान लेगा रहेगा। पर ये थोड़ी ना है कि वो लेगा तो हर चीज़ पैसे से ही। फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, पानी तक नहीं मिल रहा है फ्री में। तो ये तो बहुत, कमरा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे इतना ख़राब लगा। और उस टाइम पे एक चीज़ और कि मैं वीडियो बना रही थी, मैंने नीचे जाते ही वीडियो को बंद कर दिया था। मैंने सोचा ये चीज़ क्या दिखाऊं। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा कुछ करेंगी तो मैं पक्का ज़रूर दिखाती कि रिकॉर्ड कर लेती कि हाँ देखो इनका बिहेवियर कैसा। पर नेक्स्ट टाइम पे फिर से देखती हूँ, और मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मैंने इनको किराया दिया तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। अगर इन्होंने ऐसा किया, मैं मोबाइल लेके जाऊँगी और रिकॉर्ड करूँगी, फिर से आपको दिखाऊँगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ के लोग इतना गंदा बिहेवियर क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं। तो ये चीज़ सबको पता चलनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो अपने उसी हिसाब से रहे कि हाँ यहाँ आके ज़्यादा ना मतलब रखे ना। पहली बात तो मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, पूरे दिन कमरे में यहाँ रहती हूँ बस। और बगल में जो दीदी हैं वो भी ब्यूटी पार्लर पे काम करती हैं अपना, तो वो रात के 8-9 बजे आती हैं। ना बोलना ना चालना, किसी से कुछ भी नहीं है, मतलब बस आराम से हम पहली बात तो हमारे पसंद ही नहीं है हम किसी के यहाँ जाएँ आएँ। हम अपने यहीं मगन हैं, आराम से शाम हो जाती है, हम अपना कुर्सी डाल लेते हैं, बाहर आराम से बैठे रहते हैं, मोबाइल की एडिटिंग कर लेते हैं बाहर बैठ के। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगी है, बहुत ज़्यादा ख़राब।